अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो ये है कि अगर हमारे पास वज़ू करने के लिए पानी नहीं है तो हम वज़ू कैसे करें। बड़ा मसला है, समझिएगा, बहुत ज़हन से समझिए कि अगर हम वज़ू नहीं करेंगे तो नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, और अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या कि फ़र्ज़ छूटेगा, और फ़र्ज़ छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें इस मसले को समझना चाहिए कि अगर हमारे पास पानी ना हो और हम कहीं ऐसी जगह फंस जाएं जहां पर हमें पानी दूर दूर तक नज़र ना आए, तो हमें क्या करना है, कैसे अपनी वज़ू बनानी है और कैसे अपना फ़र्ज़ अदा करना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मौजू पर। मेरे अज़ीज़ साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में कि दोस्तों, अगर आपके पास वज़ू करने के लिए पानी नहीं है तो आपको चाहिए कि आप जो हैं तयम्मुम करें। अच्छा, कुछ लोगों ने इसके ताल्लुक़ से कुछ शराइत बांधी हैं। वो शराइत क्या है? वो शराइत ये है कि अगर आपके 10 किलोमीटर के दायरे में अगर पानी है तो आपको चाहिए कि आप वहाँ जाएं और पानी को लें और फिर वज़ू बनाएं और फिर नमाज़ पढ़ें। तो अगर 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर है तो आप तयम्मुम कर सकते हैं, और अगर 10 किलोमीटर के अंदर है तो आप तयम्मुम नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज़ साथियों, आपको बता दें कि ऐसी कोई भी चीज़ हदीस से साबित नहीं है। ठीक है, हदीस से साबित ये है कि आप जो है पानी को ढूंढने की कोशिश करें, पानी को तलाश करें, अपने आसपास पानी को तलाश करें। अगर पानी आपके आसपास ना मिले तो आप मिट्टी से तयम्मुम करें। किससे तयम्मुम करें? मिट्टी से तयम्मुम करें। अच्छा, बाज़ जगह देखा ये भी जाता है कि पेंट की दीवार है, दीवारों पर पेंट हो रखा है, और क्या करते हैं कि दीवारों से हाथ लगाया और हम तयम्मुम कर लेते हैं। ये भी जायज़ नहीं है। तयम्मुम के लिए मिट्टी होना ज़रूरी है, मिट्टी होना शर्त है, मिट्टी होनी चाहिए। अगर हम तयम्मुम कर रहे हैं तो हमें चाहिए, अगर दीवार ऐसी हैं कि उनसे मिट्टी के रेज़े गिरते हैं तो हम उससे तयम्मुम कर सकते हैं। अगर उससे मिट्टी के रेज़े नहीं गिरते तो हमें चाहिए कि हम ज़मीन से मिट्टी को इकट्ठा करें, फिर उससे तयम्मुम करें। समझ आ रहा है? देखिए, ये चीज़ें हमें समझनी है, क्योंकि न जाने कब इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ जाए, कब ऐसी जगह हम फंस जाएं कि हमें जो है पानी ना मिल रहा हो और हमें तयम्मुम करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी है, जहन में इन चीज़ों को रखना है कि हमारी ये ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वक्त है भाई, वक्त में पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सारी नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अब जो है बताया कि मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो हमारा तयम्मुम नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखें। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आप तयम्मुम करो तो तुम अपने हाथों को मिट्टियों पे मारो, अपने हाथों को मिट्टियों पे मारो, और अगर चाहो तो उन पर ऐसे फूंक लो, और अगर ज़रूरत हो तो उनको ऐसे झाड़ लो, फिर अपने चेहरों पर लगा लो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो हम जब मिट्टी पे हाथ मारें तो हाथों को इस तरीके से झाड़ भी सकते हैं। हो सकता है उसमें कोई कंकरी हो सकता है कोई उसमें नुकसान देने वाली चीज़ हो जो हमारे हाथों पे चिपक गई हो, और जब हम उसे चेहरे पर लगाएं तो उसके निशानात हमारे चेहरे पे आ जाएं। इसलिए एहतियातन हम अपने हाथों को झटक भी सकते हैं, और अगर ज़रूरत है तो इस तरीके से फूंक भी सकते हैं। उसके बाद फिर से हम अपने हाथों को मिट्टी पे मारें, और अपने दोनों हाथों पर पोंछों तक, पहले सीधे हाथ पे और ऐसे उल्टे हाथ पे फिरा लें। और बाज़ जगह ये भी आया कि कोहनियों तक फिरा लें। क्या कर लें कि कोहनियों तक फिरा लें। अब हमें क्या करना है कि पैर करने हैं, पैरों पर भी तयम्मुम करना है, सर पे करना है या नहीं? नहीं, हमने अपना चेहरे पर मिट्टी के हाथ लगाए,
اپنے ہاتھوں پر لگائے ٹخنوں تک یا کوہنی تک، ہمارا وضو ہو گیا۔ تو دوستو، نہ ہمیں اپنے پیر دھونے ہیں، نہ ہمیں اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، صرف ہمیں مٹی پہ ہاتھ مار کے اپنے چہرے پر لگانا ہے اور پھر مٹی پہ ہاتھ مار کے اپنے ہاتھوں پر لگانا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کرنا یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم نے تیمم کر کے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اب ہمیں نماز ہی میں یہ پتہ چلا کہ پانی آ چکا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو وہیں چھوڑ دیں اور جا کر پانی سے وضو بنائیں، پھر پانی سے وضو بنا کر کے پھر ہم دوبارہ نماز پڑھیں۔ ہاں، کیا کرنا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں ہم نے دونوں سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ پانی آ چکا ہے، تو ہمیں اپنی نماز کو چھوڑنا ہے، وضو بنانا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے سلام دونوں طرف پھیر دیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر آپ کے دل کا مسئلہ ہے، آپ چاہیں تو دوبارہ پڑھ لیں، اگر نہ چاہیں تو ویسے آپ کی نماز ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آپ نے سلام ایک طرف پھیرا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس بیچ میں آپ کو پتہ یہ چل گیا کہ جی پانی آ گیا، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز کو وہیں چھوڑنا ہے، جا کر پہلے وضو کرنی ہے، پھر آ کر کے نماز دوبارہ ادا کرنی ہے۔ کیونکہ جو ہم نے تیمم کی جو نیت کی تھی، اس نیت سے جو ہم فرض ادا کر رہے تھے وہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی ہم نے سلام ایک طرف پھیرا ہے۔ ہم اس فرض سے باہر جب نکلتے جب ہم سلام دونوں طرف پھیر دیتے، لیکن ایک طرف پھیرا اور دوسری طرف پھیرنے سے پہلے پانی آ گیا، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جائیں، جا کر کے وضو کریں اور نماز کو پوری ادا کریں دوبارہ۔ تو دوستو، یہ طریقہ تھا تیمم کرنے کا کہ ہمیں پانی نہ ملے تو ہمیں تیمم کیسے کرنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ چھوٹی چھوٹی سی معلومات ہیں، ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ نہ جانے کب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ وقت ہے بھئی، وقت کب پھنس جائے، کیسے پھنس جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، ہمیں اس چیز کی نالج رکھنی چاہیے۔ یہ ویڈیو میں سمجھتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے جو ہے اپنے فیملی ممبر میں اور اپنے فرینڈ سرکل میں سے شیئر کریں، اور اسے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ موضوع پر بات کرتے ہوئے، جب تک کے لیے شب خیر، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔